हेलो एवरीवन। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्चिंग इन बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री के अंदर आपको किसी एलिमेंट को सर्च करना है, किसी वैल्यू को सर्च करना है, वो आप किस तरह से करोगे। अगर आप बात करें ट्री की तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, हमेशा यू विल स्टार्ट फ्रॉम द रूट। तो ये है आपका रूट नोड, राइट। ऐसा नोड जिसका फर्दर कोई पेरेंट नहीं है, उसको हम क्या बुलाते हैं, रूट नोड। तो इस बाइनरी सर्च ट्री के लिए ये क्या है, उसका रूट नोड। तो अगर आपको कोई वैल्यू फाइंड करनी है, सपोज वैल्यू आपको फाइंड करनी है 6, राइट। आपको चेक करना है ये आपका की है, राइट। आपको चेक करना है कि क्या ये जो की है ये इस बाइनरी सर्च ट्री के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं। सो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, आप हमेशा रूट से स्टार्ट करोगे। रूट नोड पे जो वैल्यू स्टोर्ड है वो क्या है, 20, राइट। आप 20 से कंपेयर करोगे इस वैल्यू को, राइट। 20 से चेक करोगे कि क्या ये इसके इक्वल तो नहीं है। तो अगर ये इक्वल नहीं है, क्लियरली ये 20 और ये 6 है, ये इक्वल नहीं है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसके बाद आपको चेक करना है इसकी वैल्यू इस रूट नोड की वैल्यू से लेसर है या ग्रेटर है, राइट। उसी के बेसिस पे आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको किधर जाना है, क्योंकि यहाँ पर खड़े होकर आपके पास दो रास्ते हैं, आप इधर भी जा सकते हो और इधर भी जा सकते हो, लेकिन आपको ये वैल्यू कहाँ मिलने वाली है, ऑब्वियसली आपको लेफ्ट सब ट्री में ये वैल्यू मिलेगी, अगर होगी तो, राइट। लेफ्ट सब ट्री में, राइट में ये पक्का आपको नहीं मिलने वाली, इम्पॉसिबल है ये आपको राइट में मिलना, क्योंकि 6 इज लेसर देन 20। तो आप चले जाओगे इस सब ट्री की ओर, लेफ्ट सब ट्री की तरफ आप चले जाओगे, यानी कि आप आ जाओगे इस नोड पे, राइट। इसके अंदर वैल्यू कितनी है, 10। अगेन इस नोड के साथ आप कंपैरिजन करोगे कि वैल्यू इक्वल तो नहीं है, तो इन दोनों को आप देखोगे कि वैल्यू इक्वल नहीं है। देन अगेन आप देखोगे कि ये जो की वैल्यू है इस इस सब ट्री का रूट नोड है, ये वाला जो सब ट्री है इसके लिए क्या है, ये रूट नोड। इस नोड के साथ कंपेयर करोगे कि क्या ये लेसर है वैल्यू, ये की वैल्यू लेसर है या ग्रेटर है। अगेन आप देख सकते हो कि 6 इज स्मॉलर देन 10, तो अगेन आपको किस तरफ जाना है, इसके लेफ्ट सब ट्री की तरफ। सो आप आ जाओगे एक नोड लेफ्ट, तो एक नोड लेफ्ट आने पे आप अभी यहाँ पर खड़े हो, राइट। इसकी वैल्यू से अगेन आप इसकी वैल्यू कंपेयर करोगे, तो अब आप देख सकते हो कि वैल्यू क्या है, इक्वल, यानी कि आपका नोड फाइंड हो चुका है, राइट। तो यही अप्रोच रहेगी आपकी। तो इस बाइनरी सर्च ट्री को मैंने इसके पूरे एड्रेसेस के साथ इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है, लेफ्ट और राइट चाइल्ड के साथ लिंक करके दिखाए हुए हैं मैंने, राइट। ये है आपका रूट नोड दैट इज 20, उसका अपना एड्रेस है 200। ये सारे क्या है, लीफ नोड्स हैं, इसलिए इसके लेफ्ट और राइट में क्या है, नल वैल्यूज, राइट। सर्चिंग फंक्शन को हम कॉल करने वाले हैं मेन फंक्शन से। सो इंट मेन फंक्शन के अंदर अब ये रूट एड्रेस को होल्ड करने के लिए हमें एक पॉइंटर वेरिएबल चाहिए जिसका टाइप होगा स्ट्रक्ट नोड टाइप ऑफ पॉइंटर रूट, राइट। स्ट्रक्ट नोड इस स्ट्रक्चर को हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं जब हमने क्रिएट किया था ये बाइनरी सर्च ट्री। आप लास्ट लेक्चर को रेफर कर सकते हैं, उसमें हमने कंप्लीट स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है। सो इस वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करेंगे रूट का एड्रेस दैट इज 200, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। सो सपोज इस फंक्शन का नाम है सर्च नोड, राइट, सर्च नोड। और इस फंक्शन के अंदर हम क्या वैल्यू पास करेंगे, एक तो ये एड्रेस ऑफ द रूट, राइट, रूट का एड्रेस, एंड साथ में वो वैल्यू जो आपको सर्च करनी है। सपोज मुझे वैल्यू सर्च करनी है 6, राइट। तो एड्रेस ऑफ द रूट एंड जो वैल्यू हमें सर्च करनी है उन दोनों को हम पास करेंगे इस फंक्शन कॉल में, राइट। सो अब हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे ये फंक्शन, राइट, सर्च नोड जिसका नाम है। सो सर्च नोड के अंदर क्या हो रहा है, सर्च नोड फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, ये रूट का टाइप क्या है, स्ट्रक्ट नोड टाइप ऑफ पॉइंटर दैट इज रूट, और इंटीजर टाइप की वैल्यू। हम किस टाइप की वैल्यू से डील कर रहे हैं यहाँ पर, ये सब क्या है, इंटीजर टाइप वैल्यू है। सो इंटीजर टाइप की वैल्यू जो हमें सर्च करनी है, राइट। अब हम चाहते हैं कि ये फंक्शन हमें बताए कि वो वैल्यू इसमें प्रेजेंट है या नहीं, यस और नो, राइट, ट्रू और फॉल्स। तो हम इसका रिटर्न टाइप ले लेंगे यहाँ पर बूलियन, राइट। अब इसके अंदर सबसे पहले आप चेक करोगे कि इसके अंदर वैलिड एड्रेस आया है कि नहीं, राइट। ये जो कॉल हुआ है यहाँ से, इसके अंदर वैलिड एड्रेस है कि नहीं, राइट। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इस एड्रेस की वैल्यू, क्या ये नल तो नहीं है, राइट। ये जो हमें एड्रेस मिला है, यहाँ से जो एड्रेस पास हुआ है, ये एड्रेस नल तो नहीं है। सो हम चेक करेंगे इफ रूट इक्वल नल,
तो अभी तक हम एज्यूम करें जब हमने इसको कॉल किया है बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट हो चुका है, राइट। बाइनरी सर्च ट्री को क्रिएट करने के बाद ही हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। सो ऑब्वियसली रूट की वैल्यू नल नहीं होगी, बट इन केस सपोज बाय एनी चांस ये रूट की वैल्यू नल आ जाती है तो उसको हम यहीं पर चेक कर लेंगे। सो उस केस में हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स, राइट। हम यहाँ पर फॉल्स रिटर्न करेंगे। अनदर केस हो सकता है यहाँ पर, राइट। एक तो है कि रूट के अंदर वैलिड एड्रेस नहीं है, दूसरा है कि वैलिड एड्रेस है और ये दोनों वैल्यू मैच हो जाती हैं, राइट। एल्स इफ वैल, ये जो वैल्यू हमने पास की थी 6 इक्वल रूट का डेटा, राइट। हर नोड के 3 पार्ट है, 1 इज डेटा, 1 इज लेफ्ट एंड 1 इज राइट। लेफ्ट एंड राइट क्या है, स्ट्रक्ट नोड टाइप ऑफ पॉइंटर, और ये हमारा इंटीजर टाइप का डेटा है। सो रूट के डेटा के साथ अगर ये वैल्यू मैच हो जाती है, राइट, यानी कि हमें अपना जो एलिमेंट है जिसको हम सर्च कर रहे थे वो फाइंड हो गया। सो उस केस में आप यहाँ पर प्रिंट करा सकते हो, प्रिंटफ वैल्यू फाउंड लिख सकते हो, एलिमेंट फाउंड लिख सकते हो, वैल्यू फाउंड, राइट। और रिटर्न क्या करोगे, ट्रू। जब आपको वैल्यू मिल जाएगी तो आप क्या रिटर्न कराओगे, ट्रू। और क्या केस हो सकता है वो वैल्यू मैच ना करे। अगर मैच नहीं करेगी तब आपके अगेन 2 केसेस और बनेंगे। ये जो वैल्यू है ये 20 से या तो लेस है या फिर ग्रेटर है, राइट। सो एल्स इफ वैल्यू, ये जो वैल्यू है 6 इज लेस देन रूट डेटा, रूट का डेटा। अगर ये छोटी है, वैल्यू छोटी है, तब हम क्या करेंगे, उस केस में हम अगेन इस फंक्शन को कॉल करेंगे, क्योंकि अब हमें क्या करना है, इस सब ट्री के अंदर फाइंड करना है। इस सब ट्री का रूट कौन बन जाएगा, ये जो अभी करंटली रूट है इसका लेफ्ट। तो जब हम इस फंक्शन को अगेन कॉल करेंगे, सर्च नोड फंक्शन को कॉल करेंगे, तो क्या पास करेंगे हम रूट का लेफ्ट पास करेंगे, राइट। क्योंकि अब उसके मिलने के चांसेस कहाँ है, लेफ्ट सब ट्री में। सो लेफ्ट सब ट्री का रूट नोड कौन है, 20 का लेफ्ट, दैट इज 10। सो रूट का लेफ्ट कॉमा सेम वैल्यू, राइट, और हम इसको कॉल कर देंगे, राइट। और एल्स उसके अलावा सिर्फ एक केस बनेगा। वो केस क्या है कि वो जो वैल्यू है वो 20 से ग्रेटर है। तो उस केस में अगेन आप इस फंक्शन को कॉल करोगे, सर्च नोड। तब आपका जो सर्च एरिया है, जो सर्च स्पेस है आपका, वो क्या हो जाएगा, इसका राइट सब ट्री। और राइट सब ट्री का जो रूट नोड होगा वो कौन होगा, 20 का राइट, यानी कि रूट का राइट। सो रूट का राइट क्या बन जाएगा, उस सब ट्री के लिए रूट बन जाएगा एंड वैल्यू। अब आप इस पर्टिकुलर सब ट्री में, इस 20 के राइट सब ट्री में सर्च करोगे इस वैल्यू को जिसको आपको सर्च करना है। वो हमने पास कर दी यहाँ पर, और ये एल्स क्लोज, राइट। अब हम यहाँ पर इस 6 को सर्च करके देखते हैं थ्रू दिस कोड, राइट। इसको ट्रेस करते हैं हम। सो हमें फाइंड करना है 6 को। तो हमने यहाँ पर पास किया रूट एड्रेस। रूट का एड्रेस कितना है, 200। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी पास हुई, 200 एंड 6, राइट। ये फंक्शन कॉल हुआ, कंट्रोल आया यहाँ पर सर्च नोड के अंदर। यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 200, और ये वैल्यू कितनी है, 6, राइट। एड्रेस है 200 और वैल्यू है 6 जो हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले रूट चेक होगा, क्या ये नल है, नहीं, उसके अंदर एक वैलिड एड्रेस है दैट इज 200। सो हम जाएंगे एल्स इफ में। अब हम चेक करेंगे ये जो वैल्यू है 6 क्या वो इक्वल है रूट के डेटा से। 200 के अंदर डेटा कितना है, 200, सो दैट इज नॉट इक्वल। तो ये जाएगा अनदर एल्स इफ में। सो वैल्यू जो 6 है, 6 इज लेस देन रूट का डेटा। 20 के डेटा, 200 पे जो डेटा है दैट इज 20, क्या ये उससे लेसर है, यस, वो उससे लेस है। तो हम अगेन इसको यहाँ पे आप देख सकते हो रिकर्शन हो रहा है। सर्च नोड के अंदर वापस हम सर्च नोड को कॉल कर रहे हैं, राइट। फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ अगेन विद डिफरेंट पैरामीटर्स ऑब्वियसली, राइट। दूसरे पैरामीटर्स के साथ हमने कॉल किया। अब हमने यहाँ पर रूट किसको बना दिया, जो रूट का लेफ्ट है, रूट का लेफ्ट यानी कि 10। तो 10 का एड्रेस दैट इज 300 एंड वैल्यू 6 के साथ हमने वापस इसको कॉल किया, 300 एंड 6 के साथ। देखेंगे रूट क्या नल है, नहीं, राइट। सो हम यहाँ पर आएंगे कि जो वैल्यू है इसके अंदर, जो वैल्यू है 300 के अंदर जो वैल्यू है 10, क्या वो और वैल्यू इक्वल है, नहीं। सो अनदर एल्स इफ में आएंगे तो ये जो वैल्यू है 6 क्या वो लेसर है 10 से, यस। तो हम अगेन सर्च नोड फंक्शन को उसके अंदर वापस कॉल करेंगे बाय पासिंग रूट का लेफ्ट,
रूट अभी कौन है 300 और 300 का लेफ्ट यानी कि 350। अब एड्रेस 350 और वैल्यू 6 के साथ वापस ये कॉल हो जाएगा ये फंक्शन, राइट। अगेन चेक होगा क्या ये रूट नल है, नहीं। सो अब वैल्यू यानी कि 6 और 350 पे जो डेटा है, 350 पे डेटा क्या है 6, दोनों मैच हो रहे हैं, तो हमें प्रिंट मैसेज होके आ जाएगा कि वैल्यू फाउंड, राइट। और ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। ट्रू रिटर्न करते कंट्रोल वापस आ जाएगा यहाँ पर, राइट। हमें पता चल चुका है कि जो आपकी वैल्यू है वो इस बाइनरी सर्च ट्री के अंदर प्रेजेंट है, राइट। अब हम देखते हैं कोई ऐसा एलिमेंट जो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। सो अब मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ सपोज एक एलिमेंट को, दैट इज 16, राइट। मैं 16 को सर्च करना चाहती हूँ जो क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, बट हम उसके लिए इस कोड को अगर चलाएंगे तो क्या आउटपुट देगा हमें। सो ये देखिएगा, सबसे पहले हम इसमें एड्रेस क्या पास करेंगे, रूट का एड्रेस, दैट इज 200। सो 200 एंड 6 के साथ ये फंक्शन कॉल होगा सर्च नोड। हम यहाँ से वैल्यू पास करेंगे रूट एंड दैट वैल्यू टू बी सर्च। इस बार वैल्यू टू बी सर्च कितनी है 16, राइट। वैल्यू कितनी है 16। चेक होगा क्या ये जो रूट है नल है, क्लियरली ये नल नहीं है, तो उसके बाद हम क्या आ जाएंगे एल्सिफ में। एल्सिफ में चेक करेंगे कि जो वैल्यू है 16 क्या वो मैच कर रही है 20 के साथ, क्लियरली मैच नहीं कर रही है, तो हम जाएंगे अनदर एल्सिफ में। अब देखेंगे कि जो वैल्यू है 16 क्या वो लेसर है रूट के डेटा से, सो 16 इज लेस देन 20, तो इसके अंदर जाएंगे। अब सर्च नोड के अंदर रूट का लेफ्ट यानी कि अब लेफ्ट सब ट्री में हमें मिलेगा वो, क्योंकि 16 छोटा है 20 से, तो कहाँ मिलेगा लेफ्ट सब ट्री में। तो लेफ्ट सब ट्री में मिलेगा, तो लेफ्ट सब ट्री का रूट किसको बना देंगे, जो 20 के लेफ्ट में है, 20 के लेफ्ट में यानी कि 200 के लेफ्ट में, 200 के लेफ्ट में क्या है 300, तो 300 और वो वैल्यू 16 पास हो जाएगी और ये अगेन फंक्शन ये कॉल होगा विद वैल्यू कितना 300 एंड 16। अगेन इस वैल्यू के साथ 300 पे जो वैल्यू है उसके साथ हम कंपेयर करके देखेंगे। ऑब्वियसली रूट नल नहीं है तो हम इस एल्सिफ में आएंगे, तो वैल्यू 16 कंपेयर होगी इसके डेटा पार्ट के साथ, तो वैल्यू मैच नहीं हो रही। एल्सिफ में आएंगे, वैल्यू जो 16 है क्या वो छोटी है 10 से, नहीं, वैल्यू ग्रेटर है 10 से, तो हम इसमें आएंगे रूट का राइट। अब रूट का राइट मतलब ये वाला एड्रेस 300 के राइट में क्या है, 300 के राइट में क्या है 450, तो 450 और 16 वैल्यू के साथ ही फंक्शन कॉल होगा, 450 और 16 के साथ। रूट की वैल्यू नल नहीं है तो एल्सिफ में आएंगे, वैल्यू 16 क्या 16 मैच हो रही है इसके डेटा पार्ट से, मैच नहीं हो रही है। इसकी वैल्यू कितनी है 15 और वो जो हमें सर्च करना है वो क्या है 16। सो अब हम जाएंगे एल्सिफ में, क्या ये वैल्यू 16 छोटी है रूट के डेटा से, नहीं, तो हम आएंगे अनदर एल्स में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रूट के राइट में क्या है नल वैल्यू है, राइट। फर्दर कोई नोड्स है ही नहीं, तो अब नल और वो वैल्यू 16 के साथ ये फंक्शन वापस कॉल होगा, तो यहाँ पर क्या वैल्यू है नल, राइट, नल एंड 16। अब देखिएगा क्या ये रूट नल है, तो नल इक्वल नल, कंडीशन इज ट्रू, तो क्या रिटर्न करेगा फॉल्स रिटर्न करेगा, और कंट्रोल कहाँ चला जाएगा जहां से ये कॉल हुआ है, राइट। कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि वो एलिमेंट उसमें प्रेजेंट नहीं है। सो इस केस में भी आप यहाँ पर जब रूट इक्वल नल हो रहा है, यहाँ पर आप वो मैसेज प्रिंट करा सकते हो कि वैल्यू नॉट फाउंड, राइट, printf वैल्यू नॉट फाउंड, राइट। ये इस केस में तभी जाएगा जब वो नल तक पहुंच जाएगा, ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाएगा, लीफ नोड तक पहुंच जाएगा, लेकिन उसको वो वैल्यू नहीं मिली होगी, तभी वो यहाँ पर आएगा, देन वैल्यू नॉट फाउंड और रिटर्न करेगा फॉल्स होकर ये यहाँ पर चला जाएगा, राइट। आपको पता चल जाएगा कि वो वैल्यू इस बाइनरी सर्च ट्री के अंदर है ही नहीं। तो यही है इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट, जब वो ऐसी कंडीशन में पहुंच जाएगा जहां रूट वैल्यू क्या हो जाएगी नल, वो सर्च करते करते पूरे लीफ नोड तक पहुंच जाएगा, और लीफ नोड के राइट या लेफ्ट पार्ट में क्या एड्रेस है नल। अगर कोई लीफ नोड है तो उसके लेफ्ट और राइट में क्या एड्रेस होगा नल, राइट। तो जैसे उसको नल मिलेगा यानी कि वो एंड तक पहुंच चुका है, पूरी कंडीशंस को फुलफिल करते हुए लास्ट तक पहुंच चुका है, लीफ नोड तक पहुंच चुका है, लेकिन उसको वो वैल्यू नहीं मिली, इसलिए वैल्यू नॉट फाउंड एंड रिटर्न फॉल्स, right? So this was searching in binary search tree. If you have any doubts, you can ask in the comment section. Thank you for watching.